मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मित्रों, आज से इस चैनल के द्वारा बाइबल संदेश दिया जाएगा। आप इस चैनल में विजिट करें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएं। मित्रों, आज का बाइबल वचन है यशाया 60 उसका 1 से 2 आयत। उसमें ऐसा लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मित्रों, हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आप लोग वीडियो में बने रहें। यह एक काल्पनिक कहानी है। एक सुंदर तालाब की गहराई में बहुत से कीड़ों का परिवार रहता था। वहाँ बहुत ही अंधियारा था। उस गहराई में कभी कभार ही उजियाले की किरण दिखाई देती थी। उन कीड़ों के बीच आपस में एक अफवाह थी और वे एक दूसरे से कहा करते थे, उस उजियाले की ओर कभी मत जाना, क्योंकि जो भी वहाँ गया है वह कभी बच नहीं पाया। वहाँ दूर ऊपर रोशनी में दानव रहते हैं और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उसे वह दानव खा जाता है। इसलिए इन कीड़ों की कई पीढ़ी बस उस गहराई के दलदल में पैदा होती और मर जाती थी, लेकिन कोई भी ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करता था। यदि कोई ऊपर जाने की बात भी करता तो उसके परिवार के लोग उस पर चढ़ बैठते और बहुत बुरा भला कहते थे। उसे कसम दिलवाते कि आइंदा ऊपर जाने की बात भी की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन एक दिन एक कीड़ा जो अभी अभी जवानी में कदम रखा था, उसने बचपन से ही कुछ न कुछ नया करने का सोच रखता था। एक दिन अपने माता पिता की आंखों से बचकर तड़के सुबह ही उस रोशनी की ओर बड़ी जिज्ञासा से चल पड़ा। उस समय उसके सभी रिश्तेदार सो रहे थे, लेकिन तभी किसी ने चिल्लाया, अरे देखो, तुम्हारा बेटा ऊपर रोशनी की ओर जा रहा है। सभी ने खूब चिल्लाया, शोर मचाया, गालियां दी और तरह तरह के बातें कही। लेकिन यह कीड़ा तो अपनी जिद का पक्का था और वह बिना डरे तैरता गया और ऊपर की ओर आने लगा। जैसे ही वह तालाब के ऊपर आया, उसने देखा, वाह कितना सुंदर नजारा है। सुंदर कमल के फूल हैं, चारों ओर हरियाली है, सुंदर नीला आसमान है जिसमें पक्षी उड़ रहे हैं। उसने चैन की सांस ली और कहा, अरे ये तो कितना सुंदर है। लेकिन वहां अंधेरे दलदल के लोग तो यूं ही डरे हुए हैं। और इतना कहते हुए वह कमल की तैरती हुई गोल पत्ती के ऊपर लेट गया और चारों ओर का नजारा देख रहा था। उसने देखा, तालाब के किनारे एक बड़ा मेढक बैठकर टर टर करता हुआ उसके आसपास के कीड़ों को खा रहा था। तब इस कीड़े ने सोचा, अच्छा यही है वो दानव जिसके विषय में मेरे खानदान के लोग बातें करते थे। और वह डर के कारण वापस उसी दलदल में जाने ही वाला था कि उसके ऊपर जो धूप पड़ रही थी उससे उसका शरीर बदलने लगा और कुछ अकड़न सा लगा। उसने देखा, उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है और उसके दोनों बाजू की ओर पंख निकल रहे हैं और कुछ देर में ही वह उड़ने के काबिल हो गया और उस सुंदर विराट नीले आसमान में उड़ गया। मित्रों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। हर व्यक्ति को परमेश्वर एक बड़ा दर्शन देकर इस संसार में भेजता है। परमेश्वर ने सभी मानव को एक बड़ा और भला काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, क्योंकि इफिसियों 2 उसका 10 आयत में लिखा है, लेकिन उन लोगों की नकारात्मक सोच जो स्वयं कभी कुछ नहीं कर पाए, दूसरों को भी जो कुछ करना चाहते हैं, झूठ के उस दलदल में फंसाए रखती है जहां से वह कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आज का बाइबल वचन हमसे कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यदि हमें जीवन में कुछ करना है तो बाइबल कहती है, हमें निर्णय लेकर दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़ा होना होगा। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनके जीवन में मरुभूमि जैसे बड़े कठिन दौर आए, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़े हुए और उन्होंने इतिहास रच दिया।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम बाइबल में पाते हैं। उनमें से एक है यूसुफ की कहानी। यूसुफ के भाइयों ने ही मिस्र के धनी लोगों के पास यूसुफ को बेच दिया और वहां उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर 10 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन वह अपने विश्वास में खड़ा रहा और एक दिन परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास के कारण और उस दर्शन के कारण जो परमेश्वर ने उसे बचपन में दिया था, उसी देश में जहां वह कैदी था, उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और वह एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने पूरे मिस्र को धनवान बना दिया। और जब पूरी दुनिया में अकाल था, उस देश में धन और भोजन के भंडार थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ ने उस कठिन दौर में भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए स्थिर खड़ा रहा। मित्रों, इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास करो, आपका जीवन भी बदल जाएगा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। आज तुम भले ही गरीब हो, लाचार हो, बीमार हो, तुम्हारा जीवन भी बदलने जा रहा है। यूसुफ का जीवन को बदलने वाला परमेश्वर आपका जीवन को भी बदल देगा। मित्रों, ऐसे ही बाइबल संदेश को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।